आज के लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 11.2 3D की एक्सरसाइज पढ़ेंगे 12th मैथ्स की। तो इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ पहले जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपने को दो कंडीशन ध्यान में रखनी है। एक तो होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का मतलब ऐसी जो टू लाइंस हैं उनके बीच में एंगल 90 होता है। एक कंडीशन होती है पैरेलल की। मैंने अभी आपको बताया था पैरेलल बोले या कोलिनियर बोले उनका मतलब एक ही होता है। पैरेलल का मतलब उनके बीच में कोई एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। मान लीजिए इसके डीआरएस A1 B1 C1 है इस लाइन के, और इसके डीआरएस A2 B2 C2 है। अगर इन डीआरएस का जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो है A1 का A2 के साथ और B1 का B2 के साथ और C1 का C2 के साथ अगर सेम आ जाता है तो अपन उनको बोलेंगे कि वो कोलिनियर है। कोलिनियर बोल दो या पैरेलल बोल दो। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है वो आप देखें। मान लीजिए इसके डीआरएस A1 B1 C1 है और इसके डीआरएस A2 B2 C2 है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, इसमें अपन ने डिवाइड किया था इन दोनों को, है ना। इसमें अपन इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो A1 A2 प्लस कॉरेस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2, ये सेम आ जाए तो इस कंडीशन को ही परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन बोलते हैं। ये कंडीशन परपेंडिकुलर लाइंस की होती है। अब ये तो कौन किस में थी, ये कंडीशन थी डीआरएस में। ये डीआरएस में थी आपकी कंडीशन। कल को कंडीशन डीसीज में पूछ ली जाए तो यही कंडीशन पता है क्या डीसीज में क्या हो जाती है। देखिए आप, ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें। डीआरएस में ये कंडीशन है और डीसीज में क्या हो जाएगी। मान लीजिए इसकी डीसीज L1 M1 N1 है और इस लाइन की डीसीज क्या है, L2 M2 N2 है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है L1 L2 का और प्लस M1 M2 का करना है प्लस N1 N2 का करना है और इक्वल्स टू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन है। अब आपके समझ में आएंगी कि सर ये वाली लगाएं या ये वाली लगाएं। आपको अगर डीआरएस में फॉर्मेशन दे रखी है तो ये लगाएं और डीसीज में दे रखी है तो आप ये फॉर्मेशन लगाएं। ठीक है, ये दोनों ही अपने पास परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है। अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन फिर। हो गया। अपने पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपने को कुछ डीसीज दे रखी हैं। अपने को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 11.2 में अपने को डायरेक्शन कोसाइंस दे रखी है। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब डीसीज दे रखी है। आपको क्या क्या दे रखी है, 12/13 -3/13 -4/13। फिर अपने को दे रखा है अगले फॉर्मेट में अगली लाइन की डीसीज -4/13 कॉमा 4/13 12/13। फिर अपने को अगले फॉर्मेट में दे रखा है 4/13 12/13 4/13 12/13 3/13। फिर है अपने को दे रखा है 3/13 3/13 -4/13 और प्लस में है 12/13। ये अपना क्वेश्चन है। अपने को थ्री लाइन दे रखी है। इसको फर्स्ट लाइन की डीसीज बोल दूंगा, इसको सेकंड लाइन की डीसीज बोल दूंगा, इसको मैं थर्ड लाइन की डीसीज बोल देता हूं। उसने बोला है कि प्रूव करो ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर किसको करना है, आपस में सबको परपेंडिकुलर करना है। तो मैं फर्स्ट और सेकंड पेयर को लेके चल रहा हूं, फर्स्ट एंड सेकंड को। परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है L1 L2। अगर डीसीज दे रखी है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 कितना आना चाहिए, जीरो, तब वो परपेंडिकुलर बोली जाएगी। अब देखो कैसे करना है, अपने को थोड़ा ध्यान रखना है।
क्या लिखना है, ये L1 ये M1 ये N1 और ये कौन है L2 M2 और N2, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 48/169, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है तो माइनस का 36/169 और इसका इससे करेंगे तो -12/169। अपने पास एलसीएम 169 आएगा, ऊपर प्लस के 48 माइनस के 48 जीरो हो गया। तो यस, फर्स्ट एंड सेकंड जो लाइन है वो कैसी है, परपेंडिकुलर है। फर्स्ट और सेकंड लाइन कैसी हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड को करने के बाद में अपन सेकंड और थर्ड को करेंगे। अब अपन सेकंड और थर्ड को ले लेते हैं, इनको भी परपेंडिकुलर करके दिखाते हैं। उसने बोला है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मीनिंग ही होता है सब आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है। अब अपन इन दोनों को लेंगे, ये L1 ये M, सेकंड और थर्ड ले रहे हैं तो ये L1 ये M1 और ये N1 और ये क्या है L2 M2 N2, मल्टीप्लाई करो, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई नीचे के नीचे, तो कितना हो गया 12/169। इसको करेंगे तो ये माइनस के 48/169, इसको किया तो प्लस का 36/169, एलसीएम आ गया 169, तो ये प्लस के 48 माइनस 48 जीरो जीरो। इसका मतलब सेकंड और थर्ड भी कैसी है, परपेंडिकुलर है, ये भी वेरीफाई हो गया है। अब अपन लास्ट फर्स्ट और थर्ड को और कर देंगे तो तीनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अब अपन फर्स्ट एंड थर्ड को कर देंगे, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड को करेंगे तो क्या होगा, हाँ ये L1 ये M1 और ये N1 है ना, मल्टीप्लाई करें L1 L2 तो कितना हो गया 36/169, फिर इसको इससे किया तो प्लस के 12/169, इसको इससे किया तो माइनस के 48/169, एलसीएम 169 प्लस के 48 माइनस 48 जीरो, इसका मतलब जीरो आ गया। तो फर्स्ट और थर्ड भी कैसी हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। अब फाइनली क्या हुआ, सब आपस में परपेंडिकुलर हो गई, इसका मतलब फर्स्ट किसके परपेंडिकुलर है, सेकंड के, और सेकंड किसके परपेंडिकुलर है, थर्ड के, और थर्ड किसके परपेंडिकुलर है, फर्स्ट के। तो सब आपस में परपेंडिकुलर हो गई, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें आपको दो लाइनें दे रखी है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। उसने बोला है कि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है या नहीं है, प्रूव करवाया है। अब परपेंडिकुलर अगर होंगी तो परपेंडिकुलर की कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 तभी लगाएंगे जब मामला डीसीज में हो, अदरवाइज अपन इसी का इस्तेमाल करेंगे, लगभग इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अपने को इन दोनों लाइनों के पॉइंट्स दे रखे हैं। पॉइंट्स अपने पास क्या क्या है, पॉइंट्स मैं लिख देता हूं 1 -1 2 1 -1 2, फिर अपने पास है 3 4 -2 3 4 -2, और इस सेकेंड लाइन के पॉइंट्स भी अपने को दे रखे हैं। सेकेंड के पॉइंट दे रखे हैं 0 3 2 और 3 5 6, ये अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, और अपने से प्रूव करवाया है कि ये परपेंडिकुलर है, प्रूव करवाया तो इक्वल में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है,
तो सबसे पहले तो ये पॉइंट दे रखे हैं अपने को x1 y1 z1 और x2 y2 z2। पहले इस लाइन के डीआरएस अपने को निकालने पड़ेंगे। और डीआरएस क्या होते हैं, एबीसी का फार्मूला क्या होता है, a इक्वल्स टू x2 माइनस x1, b इक्वल्स टू y2 माइनस y1 एंड c इक्वल्स टू z2 माइनस z1 होता है। तो यहाँ पे अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 1 2, y2 माइनस y1 5, z2 माइनस z1 माइनस 4। ऐसे ही अपन इस लाइन के डीआरएस में निकालेंगे x1 y1 z1, x2 y2 z2। अब ये हो जाएंगे डीआरएस ए बी सी, a इक्वल्स टू x2 माइनस x1, b इक्वल्स टू y2 माइनस y1, c इक्वल्स टू z2 माइनस z1। ठीक है, अब अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 2 4। अब यहाँ पे देखो, इनको अपन a1 b1 c1 बोलेंगे और इनको a2 b2 c2 बोलेंगे, जिससे ये डिफरेंट दिखे। ठीक है, अब अपन फॉर्मेशन में वैल्यू रख देते हैं। a1 को a2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 6। b1 को b2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 10। और c1 को c2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया -16। तो +16 -16 0। तो यस, लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये अपना वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट अपन थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड में ये पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 z1 और ये दे रखे हैं x2 y2 z2। तो सबसे पहले मैं डीआरएस निकाल रहा हूँ और अपने को कंडीशन किसकी दे रखी है, उसने बोला है पैरेलल है या नहीं है, इस बात के ऊपर चर्चा है। पैरेलल समांतर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सेम आता है, तो अपन बोलेंगे कि लाइंस पैरेलल है। तो सबसे पहले डीआरएस निकालेंगे a b और c। डीआरएस का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इस फॉर्मेट में वैल्यू डालेंगे तो x2 माइनस x1 2 माइनस 4 माइनस 2, y2 माइनस y1 माइनस 4, z2 माइनस z1 माइनस 4। ऐसे ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है। तो डीआरएस निकालेंगे a b c। a का फार्मूला x2 माइनस x1, b का y2 माइनस y1, c का z2 माइनस z1। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1 हो गया 2, फिर 2 प्लस 2 4, फिर 5 माइनस 1 4। इस फॉर्मेट में वैल्यू डाल देते हैं -2 अपॉन 2, फिर b1 अपॉन b2 -4 अपॉन 4, फिर c1 अपॉन c2 -4 अपॉन 4। ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा -1 -1 -1, तीनों सेम आ गए। इसका मतलब यस, बोथ लाइंस आर पैरेलल।